Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and the topic which we are going to study today is models and forms in Bootstrap. तो फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स एंड वर्टिकल फॉर्म्स। वर्टिकल फॉर्म्स तो वो होते हैं जो हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो जाते हैं वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म्स ही कहलाते हैं। लेकिन इन केस हमें अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी क्रिएट करने हो तो हम उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर लेते हैं वो देख लेंगे। फिर पहले हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल के लिए मैंने क्या किया, एक मॉडल और फॉर्म्स का HTML का एक पेज क्रिएट कर लिया। मॉडल्स हमारे पास बेसिकली पॉपअप होता है। जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट्स डिफाइन करते हैं और वो हमारे पास आउटपुट में कुछ इस तरीके से आ रहा होता है कि उसके अंदर हमारे पास आउटपुट होता है, मतलब आंसर होता है हमारा, जो भी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूशन करी है वो सब आ रही होती है। लेकिन अब अगर हमें खुद ही जो हम दिखाना चाहते हैं यूजर को, हमें उस चीज के लिए क्या करना होगा, हमें एक मॉडल का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल के लिए क्या करूंगा, मैंने shift+1 करके जो है वो बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली HTML की, और इसके अंदर जो है वो मैं अपने सीडीएंस पास करवा दूंगा। मैंने जो है बूटस्ट्रैप 3 के सीडीएंस पास करवा दिए इसके अंदर, और बॉडी के अंदर आके मैंने सबसे पहले एक डिफ क्रिएट किया। डिफ क्रिएट किया तो मैंने एक क्लास डिफाइन करवा दी, और क्लास डिफाइन कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर कह दिया कि ये हमारा एक कंटेनर है। कंटेनर के बाद मैंने एक और डिफ जनरेट, बल्कि डिफ जनरेट करने की जरूरत नहीं, मैंने इसके अंदर एक बटन जनरेट कर दिया, और बटन के अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी। लेट्स से कि इसकी क्लास हो जाए btn स्पेस btn डैश प्राइमरी स्पेस btn डैश लार्ज, ताकि हमारे पास कुछ लार्ज टाइप का बटन आए। फिर हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे कि ये हमारे पास जो है वो डाटा डैश टॉगल, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास मॉडल। सही है। सिमिलरली मैं इसके अंदर एक और डाटा डैश टारगेट अप्लाई करवा देता हूँ। टारगेट इस वजह से कि ये जो है वो डायरेक्टली जाके मेरी क्या कहते हैं जो भी मैं मॉडल के अंदर एग्जीक्यूशन करवाना चाहता हूँ, ये जाके डायरेक्टली उसको टारगेट करे। जैसे मैंने हैश की फॉर्म में माय मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सही है। अब देखिएगा, बटन से बाहर आए हम, बटन से बाहर आए, मैंने एक और डिफ क्रिएट किया, और डिफ के अंदर मैंने डिफाइन कर दी कि हमारी क्लास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि क्लास के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक मॉडल बनकर आ जाए। सही है। एक मॉडल बनकर आ जाए, और इसकी आईडी भी डिफाइन कर दूंगा मैं। आईडी क्या होनी चाहिए, माय मॉडल। सही है। मैंने इसकी आईडी भी डिफाइन कर दी, और सिमिलरली मुझे इसका रोल भी डिफाइन करना पड़ेगा जो कि है डायलॉग। डायलॉग क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आंसर आए। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने इसके अंदर ये किया कि मैंने एक और डिफ असाइन किया और इस डिफ के अंदर जो है वो मैं असाइन कर दूंगा मेरा रोल डैश डायलॉग, बल्कि मॉडल कर लेते हैं इसको, मॉडल डैश डायलॉग। सही है। तो मैंने मॉडल डैश डायलॉग इसके अंदर असाइन करवा दिए, और अब इस डिफ के अंदर मैं अपना एक और डिफ क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास होनी चाहिए मॉडल डैश कंटेंट। मॉडल डैश कंटेंट डिफाइन कर दिया मैंने, और इसके अंदर वापस से मैं एक और डिफ क्रिएट कर दूंगा, और इस डिफ के अंदर भी एक और क्लास आ जाएगी जिसका नाम होगा मॉडल डैश हेडर। फिर मॉडल डैश हेडर के अंदर जो है वो मैं एक अपना बटन क्रिएट कर लूंगा, ताकि बटन जो है वो मेरे पास क्लास के अंदर बीटीएन नहीं, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लास में इसके लिए कर देता हूँ क्लोज। ये क्लास मैंने क्लोज करवा दी, और डैश डेटा डैश डिसमिस अप्लाई कर देता हूँ इस पे मैं। डेटा डैश डिसमिस के अंदर जो है वो मैं इंसर्ट करवा देता हूँ। लेट से क्लोज नहीं, मैं इसके अंदर क्या इंसर्ट करवाऊँ, मॉडल।
सही है। डेटा डाइजेस्ट के अंदर मैंने मॉडल इंसर्ट करवा दिया है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंड टाइम्स, ताकि हमारे पास एक क्रॉस का ऑप्शन बना हुआ आ जाए। सही है। मॉडल डैश हेडर के अंदर मैंने बटन डिफाइन कर दिया, और बटन के फौरन बाद जो है वो मैं एक और डिफ जनरेट कर लूंगा, जिसके अंदर जो है वो मैं क्लास असाइन कर दूंगा कि ये जो है वो मेरा मॉडल का टाइटल है। टाइटल क्या होना चाहिए? मॉडल इटसेल्फ। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने कॉपी पाथ करी। कॉपी पाथ कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो ये बड़ा ही अजीब सा इफेक्ट दे रहा है, इस वजह से कि मैंने कंटेनर तो यूज़ किया है और बटन के अंदर मैंने कुछ लिखा भी नहीं। अब लिख दिया मॉडल के अंदर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 का टैग, लेट से ए लर्निंग मॉडल। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। ये कुछ मेरे पास इस तरीके से आउटपुट जनरेट होकर आ गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक क्रॉस का ऑप्शन इधर आ रहा है, जिसमें मैंने डाटा डिसमिस, क्लोज वगैरह, मॉडल वगैरह ये सब रखे थे, और मॉडल का एक हेडर आ गया। अच्छा जी। इसके बाद जो है मैं अपने कंटेंट के अंदर ही एक और डिव बना दूंगा, जिसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये मेरी होनी चाहिए मॉडल की बॉडी। और मॉडल की बॉडी के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरा टेक्स्ट जो भी होना चाहिए, लेट से कि मैंने सेव किया, मैंने लिख दिया था कि मॉडल इज यूज फॉर कस्टमाइज पॉपअप मेन्यू। जाहिर सी बात है तभी हम इसको यूज कर रहे हैं, वरना कभी भी यूज ना करते। मैंने रिफ्रेश किया इसको, मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास कुछ बॉडी भी इस तरीके से जनरेट होकर आ गई। अब बॉडी के अलावा जो है वो हमारे पास होता है इसके अंदर एक और डिफ जनरेट किया मैंने, और डिफ के अंदर जो है वो क्लास डिफाइन कर दी मॉडल डैश फुटर। और मॉडल डैश फुटर के अंदर मैंने असाइन कर दिए हमारी कोई वैल्यू, जैसा कि मॉडल डैश फुटर में मैंने डिफाइन कर दिया कि बटन। सही है। एक बटन बना लेते हैं जो कि इटसेल्फ भी हमें क्लोज का ऑप्शन दे। एक बटन क्रिएट कर लिया मैंने। क्लास के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे क्लोज डिफाइन करना है, और डेटा डैश डिसमिस मॉडल को करना है। नाम मैं इसका क्या रख लूंगा? मैं इसका नाम रख लूंगा लेट से क्लोज। इसको मैंने सेव किया, और इसको जब मैं रेंडर करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ क्लोज का इस तरीके से बटन शो हो गया। मैं क्लास की जगह पे इसको हटा के मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि btn स्पेस btn डैश प्राइमरी लिख देते हैं। इसको सेव किया मैंने, और इसको जब मैंने रेंडर किया तो ये जैसे ही मैंने मॉडर्न पे क्लिक किया तो ये मेरे पास क्लोज क्लोज का भी ऑप्शन आ गया। तो इफ यू कैन सी हमारे पास जो है वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ रही है काफी। अगर मैं जो हूँ वो इस मॉडल को अगर H1 के टैग के अंदर क्लोज करता हूँ तो काफी और अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। H1, इसको मैंने कंट्रोल X किया, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया मैंने, और अब इसको रेंडर करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से एक काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो आपको उम्मीद है कि मुझे मॉडल जो है वो समझ आ गया होगा। मॉडल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने जो है वो एक पॉपअप मेन्यू जनरेट कर सकें। सही है। अच्छा जी। मॉडल डैश हाँ, इसके अंदर मैं और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे डेटा डैश टॉगल तो आप लोग को पता है किस लिए यूज़ किया है मैंने, कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास मॉडल शो हो जाए, और जैसे ही मैं वापस इस पर क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल वापस से गायब हो जाए, इसलिए हम लोग डेटा डैश टॉगल यूज़ करते हैं।
फिर मैंने डाटा डैश टारगेट यूज किया ताकि जो है वो मैंने जो यहाँ पे मॉडल की जो मेन आईडी डिफाइन हुई हुई जिसके अंदर सारा कंटेंट लिखा हुआ है मॉडल का, उसको इस बटन से मैं लिंक करवा सकूँ, इसलिए मैंने डाटा डैश टारगेट माई मॉडल लिख दिया। फिर जो है वो मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग जो है वो स्पेसिफिक विड्थ असाइन कर देता है। जो स्पेसिफिक विड्थ और स्पेसिफिक हाइट आ रही है ये असाइन करता है मॉडल डैश डायलॉग। फिर जो है मॉडल डैश कंटेंट, मॉडल डैश कंटेंट तो खुद ही बता रहा है आपको कि इसके अंदर जो जो चीजें आपको लिखनी है उसके लिए मॉडल डैश कंटेंट लगाना पड़ेगा। कंटेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आया था हेडर, हेडर में मैंने एक क्रॉस का बटन लगा दिया और एक H1 की हेडिंग लगा दी। फिर आ जाता है मॉडल डैश बॉडी, मॉडल डैश बॉडी के अंदर मुझे जो भी अपना टेक्स्ट जनरेट करवाना होगा वो मैं लिख दूंगा। और फिर आ जाता है मॉडल डैश फुटर जिसके अंदर जो है वो मैं बटन लगा दिया क्लोज का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मॉडल समझ आ गया होगा। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं जो है हमारा फॉर्म्स। सही है। अब मैं जो हूँ वो इस कंटेनर से हटा और मैंने जो है वो एक और डिफ क्रिएट कर लिया। अब ये डिफ के अंदर जो है वो मैं लेट से क्लास डिफाइन कर देता हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड। अब मैंने जो ये कंटेनर डैश फ्लूइड अप्लाई किया है डिफ के अंदर, इसके अंदर ही मैं फॉर्म्स का एक मिनट, फॉर्म का मैंने टैग क्रिएट कर लिया और फॉर्म के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा हो जाएगी एक और डिव, और डिव के अंदर जो है वो मैंने क्लास असाइन कर दी फॉर्म डैश ग्रुप। फॉर्म डैश ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया, एक डिव क्रिएट कर दिया। सही है। डिव क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, मैंने एक लेबल डिफाइन कर दिया, एक लेबल डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैंने कह दिया कि नेम आ जाना चाहिए, नेम कॉलन। सही है। नेम कॉलन के बाद मैं इसके बाद क्या कर दूंगा, मैं एक इनपुट जनरेट करवा दूंगा नेम का, और इसके अंदर नेम में मैं डिफाइन कर दूंगा नेम एग्जैक्टली, और आईडी जो है वो हटा देते हैं फिलहाल। सही है। अब जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर यूज होती है वो है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये काम क्या करता है आपके पास। इसको मैंने फिलहाल कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। फॉर्म ग्रुप तो फॉर्म ग्रुप ही रहेगा, नेम जो है वो ईमेल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ईमेल में कन्वर्ट कर दिया। टाइप भी इसकी ईमेल ही कर देता हूँ, ये ईमेल हो गई। नेम जो है वो इसको नेम नहीं बल्कि इसको दे देते हैं ईमेल, और इसको भी मैं दे देता हूँ ईमेल। सही है। फॉर्म कंट्रोल तो हमारे पास लगा रहेगा। एक और डिव जो है वो पास करवा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो आ जाएगा चार PWD। सिमिलरली इधर जो है वो आ जाएगा पासवर्ड, सिमिलरली इधर जो है वो आ जाएगा PWD। सही है। इसको मैंने सेव किया, नेम इसमें से हटा देते हैं तो इसमें लिख देते हैं पासवर्ड। सही है। मैंने इसके अंदर पासवर्ड लिख दिया और अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने सेव किया जब मैंने इसको रेंडर किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, इफ यू कैन सी, और ये जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है। सही है। ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अब इसके अंदर एक और काम होता है, जैसे मैंने क्या किया, एक और डिव क्रिएट कर लिया और डिव के अंदर जो है वो वापस से फॉर्म डैश ग्रुप क्रिएट कर लिया और इसके अंदर जो है वो मैंने एक लेबल यूज किया, और लेबल के अंदर जो है वो मैं यूज कर लूंगा कि लेट्स से इनपुट, इनपुट में चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स का कोई नाम ना ही हो तो बेहतर है।
सही है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा रिमेम्बर मी। इसको मैंने सेव किया, इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, जो कि काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली मैं इस डिफ से बाहर आता हूँ और मैंने एक कर दिया क्रिएट बटन, जिसके अंदर जो है वो मैंने सबमिट का ऑप्शन रख दिया। तो ये मेरे पास कुछ कंप्लीट इस तरीके से बटन बनकर आ जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ btn, क्लास डिफाइन कर दी मैंने btn स्पेस btn डैश प्राइमरी, सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया जब, तो ये मेरे पास इस तरीके से बटन बनकर आ गया। अब ये जो है ना हमारा, ये कंप्लीट वर्टिकल फॉर्म है जिसको हमने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया है। अब इसको मुझे फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाना है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो, अच्छा इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने ना फॉर्म की क्लास दी और मैंने इसको कर दिया फॉर्म डैश इन लाइन। इसको जैसे ही मैंने सेव किया तो इसका आउटपुट देखिएगा कि ये एक ही लाइन के अंदर एग्जीक्यूट हुआ हुआ आ गया। सही है, एक ही लाइन के अंदर ये मेरे पास एग्जीक्यूट हुआ हुआ आ रहा है। ये जो है वो फॉर्म डैश इन लाइन की खासियत है। सही है। इसके अलावा मैं फॉर्म डैश इन लाइन अगर हटाता हूँ और फॉर्म डैश इन लाइन की जगह मैं लिख देता हूँ फॉर्म डैश हॉरिजॉन्टल। सही है। और हॉरिजॉन्टल के बाद जो है आपको लेवल के अंदर फॉर्म कंट्रोल तो देना पड़ेगा, सॉरी, लेबल के अंदर जो है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एक क्लास जो है कंट्रोल डैश लेबल। और ये क्लास जो है आपके हर लेवल के अंदर आएगी। मैंने कंट्रोल प्लस सी किया और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल प्लस वी कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आया मैं और इसको भी कंट्रोल प्लस वी कर दिया। सिमिलरली इधर आया और इधर भी मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि मैंने इसको सेव किया, जब मैंने रेंडर किया तो अब ये दे तो अभी भी वर्टिकल का ही लुक रहा है। सही है। अच्छा इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं, फॉर्म हॉरिजॉन्टल कंटेनर फील्ड लगा हुआ ना, इसको मैं कर देता हूँ सिर्फ कंटेनर। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, अब ये सही दे रहा है। आउटपुट क्या चाह रहा हूँ कि ये नेम जो है वो इधर आए और उसके बाद आगे जो है वो हमारी इनपुट फील्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, मुझे ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ग्रिड सिस्टम इस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं कि मैंने क्या किया, कॉल डैश एस एम डैश टू अप्लाई कर दिया इसके अंदर और इसको जो है वो मैं एक डिफ के अंदर क्लोज कर देता हूँ। एक डिफ क्रिएट किया मैंने और इस डिफ के अंदर जो है वो क्लास डिफाइन कर दी फॉर्म, नहीं फॉर्म नहीं सॉरी, कॉल डैश एस एम डैश 10। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको जो है वो मैंने एंटर करके कंट्रोल प्लस वी कर दिया। यही चीज जो है वो हमारी तकरीबन सब में आएगी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनकर क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसको कंट्रोल प्लस, बल्कि फिर तो सभी कुछ चेंज कर जाना पड़ेगा। चले मैं चेंज कर देता हूँ एक एक करके। लेवल के अंदर जो मेरे पास कंट्रोल डैश लेवल है उसके अंदर मैंने कॉल डैश एस एम डैश टू डिफाइन किया। सही है। और जो इनपुट फील्ड है हमारी, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, डिफ डिफाइन किया, डिफ के अंदर क्लास डिफाइन करी। क्लास डिफाइन करने के बाद मैंने इसके अंदर कॉल डैश एस एम डैश 10 डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैंने वो इनपुट जो था उसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी यही चीज करनी पड़ेगी कि मैंने जो है वो लेबल के अंदर जो है वो कॉल डैश एस एम डैश टू डिफाइन किया और ये जो इनपुट था इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया और इसको जो है वो मैंने एक डिफ के अंदर क्लोज कर दिया और डिफ की जो है वो क्लास डिफाइन कर दी जाएगी, कॉल डैश एस एम डैश 4 नहीं 10 सॉरी
10 डिफाइन कर दी जाएगी और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ये जो है वो मेरे पास एक कंप्लीट अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगा, उम्मीद करता हूँ मैं इससे। इसको मैंने सेव किया तो एक काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल गई मुझे। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल इस diff को भी इधर कर दूँ अगर, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब इसको भी मैं कॉल डैश एस एम डैश टू दे दूंगा। सही है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। ये इस तरीके से है मेरे पास। अगर मैं इसकी जो है वो स्क्रीन अगर छोटी करना चाहूँगा तो ये मुझे कुछ वापस से इस तरीके का इफेक्ट दे देगा। ये है सारी की सारी चीज़ देखने वाली कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है वो वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपकी स्क्रीन जो है वो बहुत छोटी होगी। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।